बड़ा मगा में सुंगरान ना। हाँ सुंगरान जो तभी तो छुड़िया ना लोग पुंगड़ ज्यादा से यहाँ की कारण ना। और क्या बगैर सुंगर बांध रहे हो। रीजन ये भी है पलायन का कि घर गांव में बहुत सारे जंगली जानवरों की वजह। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मैं प्रियंका बलूनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूके प्रियंका पहाड़ी में। तो आज ब्लॉग स्टार्ट सुबह से हो रहा है मस्त, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि कल रात ना खूब बारिश हुई, मस्त वाली बारिश हुई। तो अब ना पेड़ पौधे खूब हरे भरे हो गए और भी हो गए, मतलब क्योंकि अब लोगों ने वो लगा रखा था ना, कूदा लगा रखा था, तो वो मतलब सूखेगा नहीं तो वो पूरा सूख गया था, अजीब सा हो गया था वो। पर अब थोड़ा बहुत ठीक है, अब बारिश हो गई ना तो अब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको ना दोस्तों कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में ना इतने सुअर अभी से आना स्टार्ट हो गए, जबकि अभी तो खेत अभी कुछ टाइम पहले शुरू किए, और अभी एक दो महीने भी पूरे नहीं हुए, कुछ लगाए हुए, मतलब जो भी लगा रखा है लोगों ने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लोग इतने मेहनत करने के बाद भी सुअर आ जाए खेत में तो कितना वो होता है ना, दुख की पूरा नुकसान कर देता है। इसी वजह से लोग प्लान कर रहे हैं कि घर गांव में भी अब कुछ नहीं हो रहा है, जंगली जानवर के डर से बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको अपने खेत में ले जाती हूँ, पहले वहाँ दिखाती हूँ, तब दिखाऊंगी लोगों को खेत। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, मैं अपने खेत में आ चुकी हूँ। ये देखो, ये हमारा खेत। देखो, सुअर के डर से, जंगली जानवर के डर से ना हमने इस बार ना वो धान भी नहीं बोए। देखो इसी बार उसने क्या कर दिया, देखो पूरा यहाँ पे ना पूरा उजाड़ रखा है, मतलब तोड़ दिया। देखो पहले उसमें पूरा सीध था, यहाँ से यहाँ तक था खेत, तब मेरी मम्मी ने यहाँ पे कूड़ा डाल रखा है कि पता लग जाएगा कि टूट रखा है। देखो पूरा सुअर ने कर रखा है, ये देखो ये पूरा तोड़ रखा है उसने। ये देखो दोस्तों, ये हमारे खेत, ये हमारे भिंडी लग रखी है। देखो ये हमारे लग मतलब पूरे इकट्ठे में 4 खेत है आमने सामने। एक ये है, एक ये वाला, एक वो वाला, 4 खेत है हमारे यहीं पे। ये देखो दोस्तों, तब बोलते हैं लोग कि अब तो खेती भी छूट गई, जबकि हमारे यहाँ पूरा पानी भी है, तो फिर भी नहीं हो पा रहा है दोस्तों, ये जंगली जानवरों के डर से। देखो सुअर ने कितना वो कर रखा है, बीच में जैसे ये हो रखा है ना, तो पूरा सुअर ने कर रखा है। देखो वो तो आया नहीं, पर देखो दिखाती मैं आपको। ये देखो पूरा ये बीच में ना खाली हो रखा है ना, ये सुअर ने तो किया। ये देखो हमारी भिंडी कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, दिखाती मैं आपको। ये ना घर की भिंडी है। देखो इस बार इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि ना इनको ना इस बीज को 2-3 साल हो गए। तो आप सबको तो पता ही है, जैसे जैसे जब बीज 2-3 साल का हो जाता है ना, 2-3 साल हो जाते हैं बीज को, तो उसको चेंज करना भी चाहिए। कितनी भिंडी खा दी हमने, कितनी लोगों को भी दे दी। देखो भिंडी अब तो कितनी सारी लग रही है, पूरे उस खेत में पूरा उधर तक लगा रखा है मेरी मम्मी ने। ये चौलाई, देखो चौलाई पे भी बीज आ चुके हैं। ये है जख्या तड़का है। तो आपको दिखाती हूँ मैं सुअर का आतंक, भाई इतना और है ना, क्या बोले। ये देखो अभी तो इतना नहीं आए ना सुअर, अब देखना जब ये मंडवे पे हो जाएगा ना, मंडवे पकने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब आएंगे। देखो ये पूरा जो इतना हो रखा है ना, ये सुअर नहीं तो कर रखा है पूरा। ये देखो दोस्तों, ये देखो चौलाई के बीज, ऐसे होता है चौलाई, इस पे होंगे बीज, इनके बहुत चीज बनती है चौलाई की। पूरा खेत है, ये आधा खेत चौलाई से भर रखा है। ये बो रखा है मेरी मम्मी ने अरबी पिंडालू बो रखा है। ये देखो ये है मंडवे पे, ये आना स्टार्ट हो गया बाली। देखो अभी से आना स्टार्ट हो गया था, पता जब वो होते हैं ना पूरे हो जाएंगे, तो लास्ट में पकते ही टाइम आता है ज़्यादा सुअर। ये देखो दोस्तों, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है।
तो आपको मैंने अपने 4 खेत दिखा दिए। इस बार दोस्तों हमने धान इसी वजह से नहीं बोए, 2-3 साल से ना लगातार अब सूअर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखो लोगों ने भी यहीं पे ये बो रखा है, जहाँ मतलब धान होते थे अब वहाँ अरबी वगैरह बोई जा रही है। देखो दोस्तों पहले यहाँ पूरी धान बोई जाती थी इन खेतों में, मतलब पूरे इस ना ये सूअर की वजह से ना छूटते 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 पूरा मतलब गांव तक खेत आधे हो चुके हैं। अब गांव में भी लोग खेती नहीं कर रहे। इधर के हमारे गांव में ये देखो खेत के सामने पानी पानी है, देखो कितना सारा पानी है, बट फिर भी सूअर का डर। ये देखो दोस्तों मैं पूरी इधर से अब देखो दिखाती हूँ आपको। ये देखो पूरा है हमारे यहाँ से भिंडी लगा रखी है मेरी मम्मी ने। कुछ तो हो नहीं रहा तो सब्जी तो खाएंगे। देखो लोगों ने भी खूब भिंडी लगा रखी है। ये वाली देखो जो हमने लगा रखी थी वो घर की भिंडी है, ये वाली बाजार वाली भिंडी है। ये देखो ये जो हरी हो रखी है ना वो बाजार की है। ये देखो दोस्तों हमारा खेत, ये भी एक खेत हमारा। इतना भयंकर ना सूअर ने आतंक फैला रखा है। देखो लोगों ने ना सिर्फ अपने अपने घर के सामने 1-2 खेत कर रखे धान के, बीच के खेत कर रखे धान के। यहाँ पे भी भिंडी लग रखी है, भिंडी का सीजन चल रहा है दोस्तों। बहुत सारी भिंडी। ये फूल कितने अच्छे दिखाई दे रहे। दोस्तों मैं आपको ना यहाँ से दिखाती हूँ, कितना हरा भरा होता है। कुछ दिनों के बाद ना ये भी नहीं दिखेगी, घास भी नहीं दिखेगी उगती हुई, क्योंकि घास में भी सूअर आ रहा है पूरा। ही देखो बाकी वो जो आपको वहाँ दिख रहा होगा ना, ये वाली दिखाती हूँ मैं आपको। इधर से ये वाली जो इस घर के पीछे से है ना, वो तल्ला कैंडुल का स्टार्ट हो जाता है खेत। तो उन्होंने देखो धान कर रखे है, पूरा। क्योंकि वहाँ ना इतना ना डर नहीं है, क्योंकि वहाँ तार बाड़ हो रखा है। हमारे गांव में तार बाड़ बिल्कुल नहीं हो रखा है। देखो दोस्तों एक ये भी घर के सामने है ना, तो इसमें भी धान बो रखा है। तो मैं आपको ना नीचे ले जाती हूँ कुछ ना कुछ। आज कल तो सूअर बहुत आ रहे हैं, तो मैं आपको ले जाती हूँ नीचे अपने खेतों में दिखाती हूँ मैं आपको। आप बोल रहे होंगे कि ये कैसे बोल रहे, तो सूअर आना स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे तो नुकसान कर ही दिया, लेकिन वहाँ पे घर भी है किसी का, फिर भी सूअर डरता नहीं है भाई। रात को क्या पता चल रहा है कि किसका है। दोस्तों अब जिस खेत में धान होते थे उन खेतों में अब ये घास बो रहे लोग। इधर बो रखे तिल। दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा ना ये अलग सा, तो इस बार ना हमारे गांव में ना अलग सा घर बन रहा है। कुछ बाहर से मॉडल घर बन रहा है, डिफरेंट टाइप का घर बन रहा है। कोई है ना बाहर रहता है वो, तो घर पे भी एक अपने लिए मकान बना रहे। तो दिखाऊंगी मैं आपको दूसरे दिन तो कैसे बन रहा है, सामने जाके दिखाऊंगी किस टाइप का घर बन रहा है वो। ये देखो दोस्तों खुद हमने अपने यहाँ पे मतलब 2-3 साल पहले धान बो रहे थे। आप देखो यहाँ पे खुद हमने वो कर रखा है घास, और खुद हो रखा है जख्या। दोस्तों लोगों ने जबकि ना घास भी बो रखा है ना, फिर भी उसके लिए बाड़ कर रखी है, क्योंकि घास तक भी सूअर खोद दे रहा है। घास को भी नहीं छोड़ रहा भाई सूअर, इतना आतंक हो रखा है। ये देखो खुद, ये देखो ये पूरा जब सूअर घास के ऊपर चलते हैं ना तो अजीब सा हो जाता है ना, ऐसा हो रखा है। आई भी तो इतना भयंकर हो रखा है। तो दोस्तों आप सब बोलते हो कि क्यों हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, तो कुछ कारण ये भी है कि हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, क्योंकि जब लोग खेती कर रहे तो सारी बेकार हो जा रही है। ये देखो मैं आ चुकी हूँ ताऊ जी लोगों के घर पे। ये भी नहीं भगाते रात को सूअर आने स्टार्ट हो गया। तक हाँ पू
पैर दी थी ना पता नहीं जब मगा सुंगरान च ना हाँ सुंगरा आंदो तभी तो छुड़िया ना लोग पुंगड़ ज्यादा से यहाँ की कारण ना और क्या बगैर सुंगर बांध दो हुई तो तभी तो पुंगड़ छोड़ देना लोगों करूँ भाई सुंगरा आने स्टार्ट हो गया ना एक बार और भी कौन आना है ना हाँ खोला भी उन्हें खाना मेरा मुड़का डुल तू तार बाड़ च लोग च ना एक थोड़ा चिंता जी हाँ करा तो चला घास ही घास हुई सर पूरा वीडियो बनाना होगा चाहिए जी कहते हो सुंगूरा ही चाहिए हाँ पूर्ण पूर्ण जड़ गए खोले बेटे संदेह की सुंदर हुई तो दोस्तों मैं आपको एक रीज़न ये भी है पलायन का कि घर गांव में बहुत सारे जंगली जानवरों की वजह से पूरे खेत जब नुकसान हो जा रहे तो घर गांव में है ही क्या कुछ नहीं है क्योंकि जब लोग अपने मैं इतनी मेहनत से पूरे 6 महीने साल भर लगे रहते हैं और उसके बाद जंगली जानवर आते पूरे खेत मतलब नुकसान कर देते हैं तो क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए कुछ ये देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाती पूरा सुअर ने कुछ कर रखा है देखो उसने ये पूरा खेत था और अब देखो पूरा क्या कर दिया इसने अब दिखा मैंने भी ये देखो दोस्तों तो तब बोल रहे लोग कि बस खेती करो पानी है तुम्हारे गांव में सब कुछ है तो कैसे करे भाई। जंगली जानवर रात को जंगली जानवर सुबह चिड़िया बंदर वगैरह पूरा दिन ऐसे ही चले जाता है रात फिर सुअर जंगली जानवर सब आने लग जाते हैं तो क्या फ़ायदा उस खेती को करके। तो दोस्तों बने रही मेरे ब्लॉग में। तो आपको मैंने दिखाई दिया है कि हम गांव में हम लोग मेहनत कर रहे इतनी फिर भी कुछ हासिल मतलब 6 महीने हम पूरे लगे रहते हैं खेत में सुबह शाम लगे रहते हैं और 6 महीने के बाद जब हम कटाई का टाइम आता है मतलब अनाज को रखने का टाइम आता है तो होते टाइम इतना सा होता है कुछ भी नहीं होता। पहले तो हम ना पूरे मतलब एक टाइम के गेहूँ हमारे पूरे साल भर चल जाते थे अब हम आटा भी दुकान से ला रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ये देखो दोस्तों लोगों ने सिर्फ हमारे घर के सामने कर रखे 4-5 खेत बाकी वहाँ तक पूरे घास के वो लगा रखे। देखो साथ में बारिश भी हो गई बारिश का मौसम बारिश आनी स्टार्ट हो गई। ये खेत पूरे कैसे हो गए ना यहीं पे कर रखे बस 4-5 मतलब लगभग 5 खेत है बस ज़्यादा नहीं है 5 खेत है वहाँ पे तक उस घर के पीछे तक। अब बाकी सब ने घास ही बो रखा है सब ने नीचे क्योंकि वहाँ सुअर का डर रहता है। यहाँ पे तो थोड़ा घर पास में तो तब लगा रखा है उन्होंने